सही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उन्हें कॉल करके बोल दो कि तुम उनके साथ नहीं जा रही। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलने वाली, आप बोल दो। मैं? हाँ। सही कह दूंगा, लेकिन कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें मजबूर किया है यहाँ पर रहने के लिए। वो वैसे ही मुझे नर पिशाच से कम नहीं समझते। हंसो मत। तो ठीक है ना, आपके परिवार वाले भी मुझे जंगली मुर्गी समझते हैं ना, उनके लिए कुछ भी अच्छा करने जाऊं तो गलत ही समझते हैं। इस बार आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, आपको भी तो पता चले फीलिंग क्या होती है। वैसे ये बात ना मुझे पुलके जीजू और देवी ताई की बहुत अच्छी लगती है। आप जब भी मेरे साथ कुछ गलत करते हो फट से आपको डांट देते हैं। वेरी गुड, आपने किया है ना, भुगतो। सही कह रही हो, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। मैं पुलकित से बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझेंगे। परिवार का साथ में रहना और उसकी अहमियत वो अच्छी तरह से जानते हैं। फोन लगाओ उन्हें, तुम्हारे फैसले के बारे में उन्हें बता देता हूँ। सही का वीडियो कॉल? विराट तुम? हाय पुलकित। पुलकित, मैंने आपको इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि सई ने अपना फैसला बदल लिया है। वो यहीं जवान निवास में मेरे साथ रहेगी। विराट, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम सई को वहां रुकने के लिए मजबूर कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम तो अभी भी नहीं सुधरे। सही कहा है, मुझे उससे बात करनी है। एक बात और विराट, अगर मुझे पता चला कि तुमने सई के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है, उसे डराया धमकाया है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पुलकित। सही, तुम बात करो ना। हाँ जीजू, विराट सर ने मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगी और मैंने भी इन्हें माफ कर दिया। अब मैं यहीं इनके साथ रहूंगी। चलो फिर ठीक है, लेकिन विराट मुझसे एक वादा करो कि अब के बाद तुम सई के साथ अच्छे से पेश आओगे, उसका ख्याल रखोगे और उसे वो इज्जत दोगे जो डिजर्व करती है। मैं वादा करता हूँ पुलकित। और हाँ, मैं अजिंक्य से भी माफी मांगूंगा। A man's word। वेरी गुड विराट। बस मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो। सही, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिसिन टाइम पे लेना, ओके? और अगर इसने तुम्हें तंग किया तो मुझे एक फोन कर देना, मैं साक्षात वहां प्रकट हो जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पुलकित। और हाँ, आपने सही के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। थैंक यू जीजू। माय प्लेजर। चलो अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय। बाय। मैंने कहा था ना, पुलकित परिवार की अहमियत समझेंगे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आपको आबा की बरसी याद होगी। ऐसे कैसे नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स याद रहेगी। कमल सर सिर्फ तुम्हारे आबा नहीं थे, मेरे गुरु भी थे। हाथ लाइए। आप अपना हाथ दीजिए। ये प्रसाद यहां रखिए।
अब आप प्रणाम कीजिए। अपना हाथ लाइए। अब आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। आबा, आपको मुझसे दूर गए हुए पूरा 1 साल हो गया है और तब से ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया हो। इस 1 साल में मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। आपने विराट सर को मेरी जिम्मेदारी दी, मेरा ख्याल रखने को कहा और वो ऐसा कर भी रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं उनसे पहली बार गढ़चिरौली में मिली थी, मुझे वो एकदम सड़ू और अड़ियल लगे थे। खैर, सड़ू तो वो आज भी हैं आबा, लेकिन उनका दिल कितना साफ है वो मुझे समझ आ गया है। किस्मत ने इस सफर में उन्हें मेरा हमसफर तो बना दिया, लेकिन कितनी बार ऐसा वक्त भी आया जब हमारे रास्ते अलग होने वाले थे, मगर शायद आप नहीं चाहते थे कि मैं भी इनसे दूर जाऊं। मैं सई को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा कमल सर। आपने मुझे सई की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी ने कब प्यार की शक्ल ले ली मुझे पता ही नहीं चला। आपका दिया वादा निभाते निभाते कब मैं अपनी शादी के वचनों को निभाने लगा मुझे एहसास ही नहीं हुआ। फिर भी मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, और सबसे बड़ी गलती तो अभी हाल ही में हुई है, जिसकी वजह से सई को जिंदगी और मौत से जंग लड़नी पड़ी। आबा, मैं जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने वो जंग जीत ली। आज से मैं कॉलेज जाना भी शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है अब मेरी पढ़ाई में और कोई रुकावट नहीं आएगी। बस अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से एक बड़ी डॉक्टर बनकर आपका सपना पूरा कर सकूं। कमल सर, ठीक 1 साल पहले आपने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मुझे दुख है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में थोड़ा चूक गया, लेकिन इसमें गलती थोड़ी सी आपकी बेटी की भी है। आप तो जानते हैं कितनी अड़ियल है वो। हाँ, मुझ में बहुत खामियां हैं, की है मैंने बहुत गलतियां, लेकिन आज मैं अपने दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं कि मैंने सई की जिम्मेदारी निभाने में अपनी कोशिशों में कभी कोई कमी नहीं रखी और आखिरी सांस तक कोई कमी नहीं रखूंगा। आप दोनों के ये हाथ प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, और जब तक पति पत्नी प्रेम और सम्मान से अपने संबंध की लौ कठिनाइयों की हवा से सुरक्षित रखेंगे, तब तक उस लौ को कोई नहीं बुझा सकता। आपके बाबा बड़े नसीब वाले थे, वह जहाँ कहीं भी होंगे आप दोनों को इस तरह प्रेम और निष्ठा से जिम्मेदारी निभाते हुए देखकर उनकी आत्मा को अवश्य शांति मिली होगी। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। मैं विराट सर के लिए एक जिम्मेदारी तो हूँ। नहीं पंडित जी, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक रिश्ता निभा रहा हूँ।
लेकिन पता नहीं ये बात सही कब समझेगी। अब पूजा की विधि संपन्न हुई। आओ। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।